दोस्तों, एक सरकारी महिला डॉक्टर की नए हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग होती है और वो इतना अच्छा काम करती है कि उसकी काम की प्रशंसा होने लगती है। मरीज आते हैं और एक बार में ही ऐसा इलाज करती है कि वो ठीक हो जाते हैं। अपने गाड़ी से आती जाती थी, ना ही उसको दुनियादारी से कोई मतलब था। मरीजों का इलाज करना ही उसका कर्तव्य था। लेकिन दोस्तों, जब दोपहर में लंच होता था तो वहाँ पर एक फेवरेट गन्ने का जूस बेचने वाला लड़का बहुत ही प्रसिद्ध था और एक कंपाउंडर को वह भेजती है और वो वहाँ जाता है और गन्ने का जूस लेकर आता है और मैडम को देता है। और मैडम जब गन्ने का जूस पीती है तो वो कहती है, यह बहुत ही टेस्टी है, गन्ने का जूस हमने बहुत पिया है, लेकिन ये कुछ अलग है, कहाँ बनता है? तो वो लड़का बताता है, अपने हॉस्पिटल के सामने एक बाहर का लड़का है और वह लगभग 8 महीने से गन्ने का जूस बेचने का काम करता है और लाइन में लग करके लोग दूर दूर से आते हैं। तो उस जूस को मैडम भी मंगाती है, तो वो मंगाती है 2-4 बार। लेकिन एक दिन जब वो अकेली हो जाती है तो जो गन्ने का जूस बेचने वाला लड़का था वो अपना काम कर रहा था। तो महिला डॉक्टर थी, जब वो मास्क लगाकर गाड़ी से वहाँ जाती है, उस लड़का के पास से गाड़ी गुजारती है तो वह लड़के को पहचान जाती है। तो दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी डॉक्टर की तलाकशुदा पति होता है, जो अपनी पत्नी को लताड़ करके परेशान करके अपने घर से निकाल दिया था, उसे बेघर कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम इस तरह की नई नई कहानी आप लोगों के बीच लाते रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है इंदौर की। जो डॉक्टर महिला होती है वो पहले डॉक्टर नहीं थी और उसकी शादी हो जाती है। जब उसकी शादी हुई जिस लड़के से, वह लड़का बहुत ही अमीर घर का था और जो ये लड़की डॉक्टर होती है ये भी एक अच्छे घर से थी, ये भी पैसे वाले घर से थी। तो दोनों की शादी होती है। लड़का का नाम होता है धर्मवीर, जिससे शादी होती है, और जो महिला डॉक्टर होती है इसका नाम होता है संजना। संजना की शादी धर्मवीर से होती है, वो भी पैसे वाला होता है और ये भी पैसे वाली होती है। फिर दोनों की जो है रिश्ता तय होता है और शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी के 1-2 साल तो काफ़ी अच्छे से गुजरता है। उसके बाद जो धर्मवीर होता है वो पीना शुरू कर देता है, क्योंकि वो पैसे वाले घर से था। उसको इतनी गहराई से चीज़ें नहीं पता थी कि पैसे कैसे आते हैं और इसे हम कैसे उपयोग करना है, क्योंकि उसके पिता जो थे वो सरकारी टीचर थे और वो भी अच्छा खासा इनकम करते थे और उन्हीं के पैसे पे ये लड़का जो था, क्योंकि घर पे धन दौलत भी थी, जमीन जायदाद भी थे, तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो ये लड़का कहीं काम नहीं करता था और अपने पिता की ही पैसों पे ऐश करता था। और इसकी कुछ दोस्त थे, उन दोस्तों के साथ रहकर इसकी गलत लत लग जाती है और ये दारू शराब पीना शुरू कर देता है और दारू शराब पीने के बाद अपने घर जाता है और अपनी पत्नी यानी कि संजना के साथ गाली गलौज करता है, मारता है, पीटता है और संजना को बोलता है कि तुम्हारे गैर मर्दों के साथ अवैध संबंध है। कई सारे इल्जाम लगाता है और कभी बोलता है कि तुम खाना अच्छी नहीं बनाती हो, सब्जी अच्छी नहीं बनाती हो, और उसे मारता है, पीटता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन बाद एक बार और शराब पी कर आता है धर्मवीर और उसके माता पिता भी घर पे होते हैं, क्योंकि उसके माता पिता भी बूढ़े हो गए थे। तो जो धर्मवीर होता है वो रात को काफ़ी दारू और शराब पी कर आता है और अपने पत्नी से खाना मांगता है, खाना देती है, उसके बाद फिर उसको मारता है कि तुमने सब्जी अच्छी नहीं बनाई है। तो जो संजना होती है उसके पेट में 6 महीने का बच्चा भी पल रहा था। तो धर्मवीर नशे में, दारू के नशे में उसको मारता है, पीटता है और 1 लात ऐसा मारता है उसके पेट में कि वो ज़मीन पे गिर जाती है। गिरने के बाद वो तड़फड़ाने लगती है, क्योंकि जो उसका दर्द होता है असहनीय होता है, वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसके बाद उसके जो माता पिता होते हैं उस लड़की को यानी कि संजना को उठाते हैं और वहाँ से लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था
तो उसका चेकअप होता है। और डॉक्टर जब चेकअप करता है तो पता चलता है कि जो उसका बच्चा था 6 महीने का, वो मर चुका है। जब ये बात संजना को पता चलती है तो संजना सोचती है मेरा तो सब कुछ लूट गया, जो भी था वो लूट गया, अब मेरा क्या बचा। मेरे साथ मेरा पति ऐसा कर रहा है, दारू शराब पी करके रोज मुझे मारता है, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके बाद संजना वहाँ नहीं रहती है, अपने पति का घर छोड़ देती है और अपने मायके चली जाती है। उसके बाद जब संजना अपने पिताजी के पास पहुँचती है तो वहाँ रहने लगती है, अपने पिताजी से सारी बातें बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। और वहीं अपने मायके में ही रहने लगती है। उसके पिताजी के पास पैसे थे क्योंकि वो भी एक अच्छे घर से थी, तो उसके पिताजी उसको पैसे देते हैं क्योंकि संजना की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी और उसकी शादी हो गई थी। उसके बाद जब वहाँ पहुँचती है तो उसके पिताजी पैसे भी देते हैं और बोलते हैं ठीक है, तुम्हें पढ़ाई करना है, करो पढ़ाई, और जो तुम्हें हासिल करना है वो हासिल करो। और संजना वहीं रहकर पढ़ाई करने लगती है और पढ़ाई करते करते वो डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद ये खबर भी उसके पति को पता चलता है, उसके ससुराल वालों को भी पता चलता है। कई बार धर्मवीर भी समझाता है, बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मानती है क्योंकि सोचती है अगर मैं मान गई और फिर जाती हूँ, अगर मेरे साथ वैसा होता है तो मैं फिर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जब धर्मवीर बुलाने की कोशिश करता है तो वो नहीं जाती है क्योंकि वो पढ़ाई करने के बाद वो डॉक्टर बन चुकी थी और वो डॉक्टर पद पे एक हॉस्पिटल में जो है पहुंचती है जहाँ पे उसका सिलेक्शन होता है और एक एरिया में उसको जो है एक हॉस्पिटल में उसको दे दिया जाता है। फिर वहाँ पे वो पहुँचती है, पहुँचने के बाद अपना कार्यभार संभालना शुरू करती है। वहाँ पे जो भी मरीज आते हैं उनका इलाज करती है और इतने अच्छे से इलाज करती है, इतनी जिम्मेदारी के साथ इलाज करती है कि उसकी प्रशंसा चारों तरफ होने लगती है। दूर दूर से लोग आने लगते हैं और उसका नाम काफ़ी वहाँ पे प्रसिद्ध हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है कि यहाँ की डॉक्टर बहुत अच्छे से इलाज कर रही है, क्योंकि संजना का व्यवहार काफ़ी अच्छा था। एक दिन संजना जब अपने हॉस्पिटल में जाती है तो देखती है हॉस्पिटल के सामने एक गन्ने का जूस बेचने वाला वहाँ गन्ने का जूस बेच रहा था, लेकिन वो अपनी गाड़ी गुजारती है और हॉस्पिटल में चली जाती है। फिर लंच का जो समय होता है, लंच के समय में अपने कंपाउंडर से बोलती है कि जो बाहर गन्ने का जूस बेचता है वहाँ से तुम जूस लेकर आओ। फिर वो वहाँ जाता है और मैडम के लिए जूस लेकर आता है। जूस लेकर आता है तो मैडम जूस को पीती है, पीने के बाद बोलती है बहुत ही टेस्टी है, ये जूस कहाँ बनता है। तो जो कंपाउंडर होता है वो बताता है कि मैडम ये बाहर का रहने वाला लड़का यहाँ पे ये जूस की दुकान लगाता है और करीब 8 महीने से वो यहाँ पे जूस बेच रहा है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे पीने के लिए आते हैं क्योंकि ये जूस काफ़ी अच्छा देता है। दोस्तों, इधर धर्मवीर जब उसकी पत्नी चली जाती है तो धर्मवीर भी परेशान हो जाता है और पीते पीते जो भी अपना होता है सब बर्बाद कर देता है, अपने पैसे बर्बाद कर देता है दारू के नशे में। उसके कुछ ज़मीन थे वो भी गिरवी रख देता है और एक दिन उसके माता पिता भी इसी टेंशन में उसको समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत करो। उसकी माँ बोलती है कि बहू बहुत अच्छी थी, तुम उसको बुलाओ, तुम ऐसा क्यों करते हो और तुम इसे मारते हो, पीटते हो, जिसकी वजह से वो चली गई। आज हम लोगों को भी दिक्कत होता है, परेशानी होती है, लेकिन अपनी माँ की भी बातें नहीं मानता है। कुछ दिन गुजरता है और उसके माता पिता दोनों गुजर जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। उसके माता पिता भी उसको छोड़कर चले जाते हैं। इधर पत्नी छोड़ के चली गई थी क्योंकि संजना का धर्मवीर से डिवोर्स हो गया था। जब मनाने की कोशिश किया, जब नहीं आई, उसके बाद डिवोर्स हो गया। और इधर इसके माता पिता गुजर जाने के बाद जो भी जमीन जायदाद था वो भी गिरवी रख दिया और जो पैसे थे वो सारे बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं बचा था। एक दिन इसका जो रिश्तेदार होता है वो जानता है इस बात को, समझता है, और वो भी एक जगह पे जूस बेच रहा होता है। तो बोलता है देखो तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ बचा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूँ। मैं तो जूस बेचता हूँ, गन्ने का जूस बेचता हूँ, अगर तुम्हें जूस बेचना है तो तुम चलो, मैं जगह दिवा दूंगा और तुम वहाँ पे जूस बेचना, मैं सारी जो चीज़ चाहिए वो खरीदवा दूंगा और तुम जूस बेचना।
तो तैयार हो जाता है जूस बेचने के लिए, और उसका जगह जो है हॉस्पिटल के सामने मिल जाता है, जहाँ पे वो अपनी दुकान लगाता है और वहाँ पे जूस बेचता है। उसका जूस भी का दुकान भी काफ़ी अच्छा चलने लगता है। इधर मैडम जब जूस 1-2 दिन पीती है, 3-4 बार पीती है, तो जो उनका कंपाउंडर होता है एक दिन नहीं आया होता है, तो फिर वो अकेले हो जाती हैं। तो सोचती है कि मैं क्या करूँ, तो वो खुद वहाँ से उठकर जाती हैं जूस पीने के लिए। तो डॉक्टर होती है तो वो अपने चेहरे पे मास्क लगाई होती है, क्योंकि बाहर जाना है, धूप भी होता है। तो मास्क लगाकर जब उस जूस की दुकान पे पहुंचती है, तो जो जूस बेच रहा लड़का होता है उसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। जो महिला डॉक्टर होती है संजना, वो सोचती है कि ये तो मेरा पति है जो जूस बेच रहा है। उसके बाद वहाँ से जूस पीती है और चली जाती है। फिर अगले दिन अपने गाड़ी से आती है और गाड़ी वहाँ से गुजारती है। गुजारने के बाद जब हॉस्पिटल में जाती है, तो देखती है कि वो फिर अपना दुकान लगाया है और वो अपने जूस को बेच रहा है। वहाँ काफ़ी भीड़ भी है। तो फिर अगले दिन वो खुद आती है उठकर, और अगले दिन भी मास्क लगाई होती है और उस जूस की दुकान पे पहुँचती है। और जो धर्मवीर होता है उसे बोलती है कि तुम यहाँ जूस लगा रहे हो, तुम अंदर आओ हॉस्पिटल के अंदर, तुमसे कुछ बातें करनी है। क्योंकि उस समय भी पहचान नहीं पाता है। और वो मैडम वहीं पे पूछती है कि तुम रहने वाले कहाँ के हो और तुम यहाँ कैसे जूस लगाते हो। तो जो धर्मवीर होता है वो भी परेशान हो जाता है, अपना एड्रेस बताता है। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर जाता है। हॉस्पिटल में मैडम वहाँ कुर्सी पे बैठी होती है, मास्क लगाई होती है। जब धर्मवीर वहाँ पे गेट पे पहुँचता है तो मैडम बोलती है अंदर आ जाओ। जब अंदर जाता है तो बोलती है कुर्सी पे बैठ जाओ। जब कुर्सी पे बैठता है तो अपना मास्क हटाती है। जब मास्क हटाती है तो बोलती है तुम मुझे पहचाने। उसके बाद धर्मवीर उस महिला डॉक्टर यानी संजना को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि ये तो वही मेरी तलाकशुदा पत्नी है। तो संजना बोलती है कि देखो, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुमने मुझे मारा, मुझे घसीटा और अपने घर से भी निकाला। आज देखो मैं कहाँ हूँ, मैं एक डॉक्टर बन गई हूँ और तुम्हारी हालत क्या हो गई है। तुम बहुत पैसे वाले भी थे, लेकिन तुम आज एक गन्ने की जूस बेच रहे हो। तो इस तरह की बातें सुनकर धर्मवीर अपना सर नीचे कर लेता है शर्म के मारे, क्योंकि मैंने क्या कर दिया और आज मुझे क्या देखने को मिल रहा है। तो जो महिला डॉक्टर होती है संजना, वो बोलती है कि देखो जो हुआ सो हुआ, ये बताओ तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं। तो धर्मवीर बताता है कि मेरे मम्मी और पापा कुछ दिन पहले दोनों गुजर गए और मेरे पास जितने भी पैसे थे सब बर्बाद हो गए, सब मैंने उड़ा दिया और मेरे ज़मीन जो थे वो ज़मीन भी गिरवी रख दिया हूँ। और आज जो मेरा गुजारा चलता है इसी जूस के दुकान से चलता है। क्योंकि धर्मवीर डर गया था कि महिला डॉक्टर जो अंदर बुला रही है कहीं मेरा दुकान हटवाने के चक्कर में तो नहीं है कि यहाँ पे दुकान कैसे लगाया। इस डर के मारे वो परेशान था, लेकिन उसके साथ होता कुछ और है। उसके बाद धर्म बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं कान पकड़ता हूँ, जो बोलोगी वो करूँगा, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। और तुम देखो मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मेरे ज़मीन जायदाद भी चले गए, मेरे पैसे चले गए, आज मैं किस हालत में हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है और वहाँ बैठा रहता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो जो महिला डॉक्टर थी संजना, वो समझदार थी, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, समझदारी थी। तो उसके बाद वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपना नंबर दे दो। उसके बाद धर्मवीर अपना नंबर दे देता है और वहाँ से चला जाता है। जो महिला डॉक्टर होती है संजना, वो 1-2 दिन सोच विचार करती है। उसके बाद फ़ोन लगाती है, धर्मवीर को बुलाती है और उसको गलती को जो है माफ़ करती है। माफ़ करने के बाद दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। गले मिलने के बाद दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और फिर एक पति पत्नी हो जाते हैं। फिर संजना धर्मवीर के घर चली जाती है, एक अच्छी ज़िंदगी फिर से वो
नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। क्योंकि संजना डॉक्टर हो गई थी तो धर्मवीर से बोलती है कि तुम जूस बेचना भी छोड़ दो, तो काम भी छोड़वा देती है और फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये कहानी सुनाने का मकसद आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको ये बताना है कि अगर समाज में इस तरह की चीजें हैं जो कुछ लोग कहते हैं तो बाद में जो गलत तो गलत ही होता है, बाद में उसका इंजाम गलत ही होता है। इसलिए जो भी करे सोच विचार के करें, यही मेरी आप लोगों से अपील है। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।